नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आज से थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी के निर्देश पर उप निरीक्षक यशवंत सिंह द्वारा नगर पंचायत स्थित यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, काशी गोमती ग्रामीण बैंक समेत बैंकों में एक चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बैंक परिसर में घूम रहे अनावश्यक लोगों से बैंक परिसर में आने का कारण पूछते हुए उनके पास मौजूद कागजों को जांचा परखा गया तथा बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे, शायरन व बैंक के बाहर खड़ी बिना नंबर प्लेट व बिना लाक की हुई गाड़ियों की तलाशी लेते हुए उनका चालान भी काटा गया। बैंक में तैनात गार्ड को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। बैंक परिसर में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की तलाशी लेते हुए थाने पर सूचना देने के लिए कहा गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर साइबर ठगी को रोकने के लिए लगातार बैंकों तथा बैंक के बाहर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बैंक के आसपास संदिग्ध घूम रहे लोगों से पूछताछ करते हुए चेतावनी भी दी गई। कहते हैं कि इरादा नेक हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। उसका जीता जागता उदाहरण आजमगढ़ जिले के हरौला क्षेत्र के गजेधर पट्टी भदौरा गांव में स्थित मुसहर बस्ती में है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के हरौला विकासखंड के गजेधर पट्टी भदौरा ग्राम सभा में लगभग 20 घरों की एक मुसहर बस्ती है, जिसे मॉडल बस्ती के रूप में विकसित करने का संकल्प लेकर लगभग 1 वर्ष पूर्व खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद यहाँ से गए थे। उस समय हालात यह थे कि इस बस्ती में जाने के लिए न तो कोई रास्ता था और न ही इन लोगों के पास रहने के लिए कोई मकान था। बस्ती के सभी लोग झोपड़ी डालकर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वही ऊंचाई कम होने के चलते बरसात होते ही बस्ती में कमर भर पानी लग जाता था, जिससे बस्ती के लोगों का जीना मुहाल हो जाता था। जब यह हालात खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने देखा तो उन्होंने उसी समय यह ठान लिया कि इस बस्ती को मॉडल बस्ती के रूप में विकसित करना है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने जहां पर काम करना शुरू किया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुतेंद्र सिंह उर्फ सोनू, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रतीक सिंह व खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद के प्रयास से सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। बस्ती के सभी लोगों को शौचालय की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही नाली और इंटरलॉकिंग का भी निर्माण कार्य कराया गया। बरसात के समय में पानी लगने की समस्या को देखते हुए पूरे बस्ती में 200 ट्रालियों से ज्यादा मिट्टी गिरवाई गई, जिससे बस्ती के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव आए और मूलभूत सुविधाएं मिलने से वह खुश नजर आए। बस्ती के लोगों का राशन कार्ड बनवाया गया और उनके बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराया गया। ये तमाम सुविधाएं मिलने से बस्ती के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों और ग्राम प्रधान को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनमें खुशी की लहर है। सोमवार को खंड विकास अधिकारी मुसहर बस्ती में पहुंचे और बस्ती के लोगों से उनका हाल चाल जाना। आज सुनाते हैं खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद और स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। नाम है आपका? परमीला। कहाँ की रहने वाली है? गजेंद्र पट्टी भदौरा। गजेंद्र पट्टी भदौरा की रहने वाली है। अच्छा, ये बताइए, आज के तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की स्थिति क्या थी आपके यहाँ? बहुत मुसीबत रहा। का रहल मुसीबत बतावा? कच्चा घर मड़ई रहा, चुआत बहात रहा, पानी बहा। जोगी बाबा की कृपा से हम लोग के आवास मिला, नाली बना, रोड बना, शौचालय बनल, कुल के व्यवस्था हो गई, राशन कार्ड, हर एक चीज। मतलब प्रधान जी व्यवस्था करवाए हैं आपके यहाँ? प्रधान जी, बीडीओ साहब, हम लोग सेक्रेटरी साहब सब करूँगा। अब बतावा, पहले की अपेक्षा अब तो उनके कैसन मतलब लगत है? अब बहुत अच्छा लगा था। हाँ, रहले के ठेकान हो गया, हर एक चीज को सुविधा हो गई। ये क्या नाम है, आरटीसी वगैरह भी बढ़िया से लग गई, पूरा रोड भी बढ़िया बन गया है, सब बढ़िया बन गया। अच्छा, बताते हैं लोग, इसके पहले जो यहाँ पानी लग जाता था, कमर भर पानी लगा था। कमर भर पानी लगा था। हाँ। आपका मतलब कैसे के सही करूँगा? अब प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब सब मिलकर अपन जोगी बाबा का आदेश से सब कुल गए ना, माटी पटा। हाँ, सब पटा रहे। कितना माटी लगभग पटल हुई? 150-200 टाली पटल हुई माटी। हाँ। आप आज जो है यहाँ निरीक्षण करने आए हैं ग्राम पंचायत भदौरा, गजेंद्र पट्टी भदौरा में मुसहर बस्ती की, क्या आपको मिला? पहले से क्या बदलाव हुआ है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग किया। इसके साथ साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ काम शुरू हुआ 2020 में, जब मुख्यमंत्री आवास आया। पहली बार जब मैं यहाँ पहुँचा था तो यहाँ घुटने भर जो है पानी था। इसके बाद मन में संकल्प लिया, प्रधान जी से बात हुई, सभी के सहयोग से अगर यहाँ जो आज आप बदलाव देख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रधान जी को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, अपने व्यक्तिगत कुछ सहयोग भी लिया। गांव पंचायत के जो संभ्रांत व्यक्ति थे
जैसे मिट्टी पटाई का कार्य हुआ, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं गांव पंचायत के सहयोग से हुई हैं। और आज निसंदेह अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो वो यह नहीं कह सकता कि यह कोई बनवासी बस्ती है। तो आप स्वयं आप देख सकते हैं, इनको जो है 19 लाभार्थियों में से हमने सबका आवास कंप्लीट कराया, सबको शौचालय जो है 19 लोगों को दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ के बच्चे थे, इनका परिषदीय विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी के सहयोग से इनका 100% रजिस्ट्रेशन कराया गया, वहाँ नामांकन कराया गया है। इसके साथ साथ जो सरकार की अन्य योजना जैसे आयुष्मान गोल्डन कार्ड कुछ लोगों का बना है, कुछ का जिनका नहीं बना है, उसके लिए हम लोग प्रयास करके इनका 1-2 दिन में हम लोग इसको बनवा देंगे। इसके साथ साथ जितने यहाँ लाभार्थी हैं आवास के, सबका जो है 100% राशन कार्ड हम लोगों ने बना दिया है। कुछ और यहाँ थोड़ा बहुत भी कार्य आवश्यक है, इसको हम लोग भविष्य में इसको एक मॉडल बस्ती के रूप में डेवलप करेंगे गांव पंचायत के सहयोग से। और फिर इसके बाद हम लोग जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी महोदय को यहाँ आमंत्रित करेंगे कि अगर उनका भी कोई मार्गदर्शन और आशीर्वचन मिल सके, ताकि एक इसको हम आजमगढ़ की एक मॉडल बस्ती के रूप में डेवलप कर सकें। महाराजगंज पुलिस ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ महीनों से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का गिरोह एक्टिव हुआ है और यह गिरोह जमीन और नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर हुई तो महाराजगंज पुलिस इस गिरोह की तलाश में जुट गई और जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को आज परशुरामपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा ने बताया कि रामनयन पुत्र वासुदेव निवासी कंदरापुर ने अपने लिखित तहरीर में जमीन के नाम पर गिरोह द्वारा किए गए धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसके आधार पर पंजीकृत मुकदमे के क्रम में स्थानीय पुलिस गिरोह के लोगों को पकड़ने में भी जान से जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि आज सुबह 7:15 बजे परशुरामपुर बाजार से उक्त मुकदमे से संबंधित गिरोह के सदस्य राघवेंद्र शुक्ला पुत्र दुर्गा शुक्ला निवासी नारायणपुर थाना महाराजगंज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता रामनयन से राघवेंद्र और उसके गिरोह के लोगों ने जमीन देने के नाम पर कुल 51 लाख रुपए उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर संबंधित थाना में चालान कार्यालय भेज दिया गया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा सठियाव क्षेत्र के शाहगढ़ ग्राम पंचायत में विद्यावती पत्नी श्रीराम के खेत में क्रॉप कटिंग के लिए चयनित धान की फसल की कटाई व पिटाई कराई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा धान की कटाई व पिटाई के बाद धान का वजन और आंकड़ा निकाला गया। जिलाधिकारी ने बताया कि साधारण धान के पैदावार का आंकड़ा निकाला जाता है जो शासन को भेजा जाता है। इस अवसर पर लेखपाल सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रति हेक्टेयर 24.6 कुंतल धान का उत्पादन होता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सदर ज्ञानचंद गुप्ता, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक पवहरी सिंह, विनय सिंह, लेखपाल सुरेंद्र कुमार, एडीओ एसजी अभय पटेल, आशीष गुप्ता, ग्राम प्रधान पतिवेंद्र मौर्य, राधेश्याम सिंह, विनोद यादव लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला प्रशासन आजमगढ़ की पहल व नेशनल ग्रुप ट्रस्ट व वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आजमगढ़ की सिविल इंटर कॉलेज में 23वां पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन आज से 13 नवंबर तक सुबह 10 से 8 बजे तक चलेगा। इस आयोजन में भारी संख्या में शिक्षाविद, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं सिविल इंटर कॉलेज के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। ऐसा सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांग किया कि उनकी मांगों पर सरकार जल्द से विचार करे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। धरने में कटक संघ के मातृ शिशु महिला कल्याण संघ, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ आदि संगठनों के लोग भी शामिल रहे। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन ली। इसके लिए कर्मचारी लगातार सरकार से मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि ऊपर से नई पेंशन लागू कर दी गई। यह पेंशन कर्मचारियों की स्वीकार नहीं है। क्या नाम है? रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव। अच्छा, यहाँ धरना प्रदर्शन किस लिए आपने? यहाँ पे आज जो है धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन के लिए है और यह प्रदेश व्यापी धरना है जो हर जिले के मुख्यालय पे किया जा रहा है, क्योंकि यह जो सरकार है इतनी हठधर्मी सरकार है कि यह कर्मचारियों को जो 30 साल 40 साल सेवा करते हैं उनको एनपीएस से आच्छादित करती है और अपने खुद चाहे उनका एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, पुरानी पेंशन से आच्छादित है। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि जब कर्मचारी रिटायर होकर घर जा रहा है तो आज एनपीएस के जो दुष्परिणाम है वो नज़र आ रहे हैं कि 1200 से लेकर के लगभग 2000 रुपये तक उसकी पेंशन बन रही है और फिर वह उसके बाद अपनी जीविका चलाने के लिए विभिन्न दुकानों पे या कहीं भी काम करने के लिए उसकी आवश्यकता है या अपने बेटे बहू या किसी के ऊपर आश्रित होकर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं कि इस सरकार को जो हठधर्मी और बहरी है
कम से कम उसकी आवाज़ कान तक ये आवाज़ जाए कि कर्मचारी आक्रोशित हैं और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, ताकि यह कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दे। और पुरानी पेंशन के साथ साथ अन्य 11 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए आज का ये धरना कार्यक्रम हर जनपद के मुख्यालय पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश स्तरीय धरना है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अतरौलिया अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल मंगीतपुर लगा है, जो कि काफ़ी दिनों से गंदा पानी दे रहा है। बता दें कि मंगीतपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल मंगीतपुर इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा है, जो काफ़ी दिनों से गंदा पानी दे रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा हैंडपंप की किनत वर्मा कराई गई, वही शिकायत है कि बाबत एडीओ पंचायत द्वारा निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के बावजूद भी अभी तक बच्चों को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं कराई गई, जिसके चलते प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जब प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए सामुदायिक शौचालय में जाना पड़ता है। वही जब बिजली कट जाती है तो बच्चे गांव में लगे हैंडपंप का पानी पीने जाते हैं। इसकी शिकायत कई बार की गई। जब प्राइमरी स्कूल के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग भी उसी शौचालय में पानी पीने के लिए जाते हैं। यदि बिजली नहीं रहती है तो बच्चों के द्वारा गांव से पानी मंगा कर पीते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वही जब प्राइमरी स्कूल के टीचर से पूछा गया तो उन्होंने पहले बताने से इनकार कर दिया। फिर कुछ देर बाद बताया कि काफ़ी दिनों से खराब हैंडपंप की शिकायत हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हैंडपंप नहीं बनवाया जा रहा है। जब वही वीडियो तरौलिया से फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उनकी मोबाइल की पूरी घंटी जाने के बाद मोबाइल को व्यस्त कर दिया गया और कोई जवाब नहीं मिला। वही मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर रहमान। सर कौन सा गाँव है? सर पखुआडी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इसका नल जो गड़ा हुआ है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पानी दूषित हो चुका है और बच्चों को पीने के लिए बहुत असुविधा है। तो इसकी शिकायत भी की गई थी? हाँ बोलिए। ये पानी दूषित हो चुका है और लड़के बच्चे पानी नहीं पा रहे हैं। लाइट जब रहती है तो पानी पाते हैं, नहीं रहती पानी नहीं पाते हैं, दूषित होकर के पानी पी लेते हैं इसको। इसमें बच्चों को नुकसान नुकसान भी कर सकता है पानी। अच्छा, लाइट नहीं रहती है तो बच्चे इसी से पानी पीते हैं? लाइट नहीं रहती है तो पानी कैसे मिलेगा? और इसका शिकायत भी हो गई है, कोई सुन नहीं रहा है। आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का शिल्प अनुसंधान एवं विकास संस्थान के हरबंसपुर आजमगढ़ स्थित कार्यालय पर रविवार को देर शाम अधिवक्ता डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान अधिवक्ता कैलाश विश्वकर्मा ने शाल पहनाकर और राजेश विश्वकर्मा ने भगवान विश्वकर्मा का चित्र और शिल्प शक्ति स्मारिका पुस्तक भेंट कर संस्था की तरफ से सम्मानित किया। स्वागत से अभिभूत संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संस्थान के शिविर कार्यालय का अवलोकन करते हुए संस्थान के कार्यों की सराहना किया और सभी लोगों से परिचय व कुशल क्षेम जाना। स्वागत करने वालों में पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, इंद्रेश चौहान, पंकज मोहन, सोनकर, मोनू विश्वकर्मा, जय राम प्रजापति, शशिकांत विश्वकर्मा, रजनीश विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, श्रीमती मिथिलेश राज, पवन विश्वकर्मा, मिथिलेश पांडे, उमेश विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, आशीष शर्मा, डॉक्टर अखिलेश विश्वकर्मा, अशोक निषाद, ललित कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज 7 नवंबर 2022 को सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के देखरेख में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। सहायक विकास पंचायत महोदय की देखरेख में आज भवाली मोड़ से भंवरनाथ चौराहा तक, भंवरनाथ चौराहे से हाफिजपुर चौराहे तक, करतारपुर चौराहे पर दोनों पटरी पर पॉलिथीन एकत्रित करते हुए बोरी में भर के उचित स्थान पर रखते हुए लोगों को जागरूक किया गया और ये कहा गया कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें, झोला का प्रयोग करें। सरकार के मनसा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। कहाँ पॉलिथीन बिना जा रहा है? भवाली मोड़ से लेके करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक, हाफिजपुर चौराहे तक जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में रोड के आसपास पॉलिथीन बीना जा रहा है। पॉलिथीन बीनकर एकत्रित करके उचित स्थान पर रखा जा रहा है। सहायक विकास महोदय पंचायत उमाकांत पाठक जी के देखरेख में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पॉलिथीन एकत्रित करके जगह जगह रखा जा रहा है पंचायत भवन के पे और हम लोगों द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, जिससे कि सरकार के मनसानुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पॉलिथीन को बीना जा रहा है, लोगों से बताया जा रहा है कि आप लोग झोला का प्रयोग करें, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें।
जनपद आजमगढ़ में भारत स्काउट और गाइड का स्थापना दिवस धूमधाम से उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलहरी आजमगढ़ में मनाया गया और जिला मुख्यालय आयुक्त स्काउट का आजमगढ़ जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार, जिला आयुक्त स्काउट डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जिला सचिव प्रवीण कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट प्रमोद कुमार दुबे, जिला गाइड कैप्टन श्रीमती सुनीता, डॉक्टर सफी जुम्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते माह 14 जून को मौर्य दंपत्ति की अपहरण कर हत्या कर शव को एक इंटर कॉलेज अंबारी के झाड़ी में फेंक दिया गया था। घटना खुलासा हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आज मृतक दंपत्ति के परिजनों संग जन अधिकार पार्टी व आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और एक सप्ताह के अंदर घटना का खुलासा करने की गुहार जिलाधिकारी से लगाई गई। पूरा मामला पारा गांव के अरौला थाना क्षेत्र का है। बीते माह 14 जून को इंद्रपाल मौर्य अपनी पत्नी शकुंतला के साथ बाइक से आंख की दवा लेने के लिए शाहगंज गए थे। इसके बाद दोनों लापता हो गए। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने पर तहरीर दी। 16 जून को दंपत्ति की लाश फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार स्थित एक विद्यालय के पास झाड़ी में मिली। परिजनों ने 3 के खिलाफ नामजद तहरीर अरौला थाने में दी। परिजनों का आरोप है कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं, जिसके चलते परिवार डरा हुआ है। मामले में घटना की जानकारी होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर पहुंचे थे। जल्द घटना का खुलासा व हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, परिजनों ने अम्बेडकर नगर पार्क में भूख हड़ताल भी की थी। समय बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मृतक दंपत्ति की तीनों बच्चों ने बीते दिनों 17 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद दिनांक 22 अक्टूबर 2022 को एसपी ग्रामीण, एडीएम प्रशासन और एडीएम फाइनेंस द्वारा पुनः केस का खुलासा का आश्वासन दिया गया, लेकिन 23 दिन निरंतर धरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज मृतक दंपत्ति के परिजनों संग जन अधिकार पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर खुलासा कर न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम प्रिया मौर्य है, मैं ग्राम पारा से हूँ, थाना अरौला से। क्या हुआ था? मेरे माता पिता की 14 जून को अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, जिनकी डेड बॉडी 16 तारीख को अंबारी में जनता इंटर कॉलेज के सामने मिलती है। और आज 15 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने 5 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को इंसाफ दिया जाए। बीच में अनशन के दौरान तबीयत भी खराब हो गई थी, क्या हुआ था उस समय? जी हाँ, मेरी भूख हड़ताल के दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था भूख की वजह से, और सदर हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी थी 2 दिन, लेकिन किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि हाँ बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं। बस इंजेक्शन लगाते थे, ग्लूकोज चढ़ाते थे, बस उसी से मेरी तबीयत उससे और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज करके चले आए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मतलब ना कोई पूछने वाला था, ना ही कोई कुछ भी करने वाला था। बस ये है कि बस इंजेक्शन लगाते थे और ग्लूकोज चढ़ाते थे बस। परिचय दीजिए अपना। मैं ब्रजेश मौर्य, जन अधिकार पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज यहाँ पे कई पार्टियाँ जैसे लग रहा है एकत्रित हुई हैं, क्या है? हाँ, आज जो है जून में बच्चे हैं, इनके माता पिता का हत्या होता है और अभी तक कोई 2 बार, पहली बार धरना में बैठे तो 20 दिन का आश्वासन दे करके इनको उठा दिया गया। 20 दिन नहीं है, आप लोग 25 दिन इंतज़ार किए, लेकिन कुछ भी सरकार की तरफ से इनके साथ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा जब भूख हड़ताल पर बैठे तो उसमें इन बच्चों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल तक गए। और हमारे जन अधिकार पार्टी के लालगंज के विधायक प्रत्याशी रहे, उनको यहाँ लकवा मार दिया। प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको जो है बनारस रेफर किया, हालांकि उनका इलाज आजमगढ़ में हो सकता था, है ना। इस तरीके से, और ये सरकार पूर्ण रूप से जातिवादी सरकार है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड के साथ 2 घटना आजमगढ़ में हुई, दोनों में तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। आज हमारे इन बच्चों के माता पिता की जो हत्या हुई, आज 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितनी कौन से पार्टियाँ? इसमें कुछ सामाजिक संगठन है। जन अधिकार पार्टी तो शुरू से आप लोगों के साथ है, जब से हत्या हुई तब से लगातार जन अधिकार पार्टी आप लोगों के साथ मांग कर रही है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज कई संगठन के भीम आर्मी हैं, अशोक सेवा संस्थान है, विश्व मौर्य परिषद है, इस तरीके से और तमाम संगठन हैं। सभी लोग जो है आज एक साथ हो करके इन बच्चों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगे आप लोगों की सुनी नहीं। नहीं, बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। आजमगढ़ के एसपी तो ये कहे जाते थे कि तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में एसपी साहब बिल्कुल शून्य हैं, 0 हैं, गुंगे बहरे हो चुके हैं।
क्या कदम होगा आज आप लोगों का? आज हम लोग बेहद रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सभी संगठन के लोग, सबके साथ उत्पीड़न हो रहा है, सभी लोग एक साथ होकर के हम लोग बच्चों के हित की मांग करेंगे। मैं बिपिन राव, जिला संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, ये मामला है अहिरौला थाना का। पारा ग्राम सभा है जहाँ पर मौर्य समाज की पति पत्नी दोनों दंपतियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनका अपहरण करके उनका निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है। वो लगातार लगभग 20 दिनों से धरने पे हैं और ये डीएम कार्यालय के जस्ट सामने हैं, लेकिन अभी तक न उनके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न उनकी मांगें अभी तक पूरी हुई है। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज इसके पहले हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि 7 दिनों के अंदर, 1 हफ्तों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है दोषियों की तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वही आज 7 तारीख है, इसलिए हम लोग महा आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। मेरा नाम शिवांश मौर्य है। मैं ग्राम पारा, थाना अहिरौला, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का जो 14 जून का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, उसमें अभी तक पुलिस मेन हत्यारे तक पहुंचने में असक्षम है। सिर्फ 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो पाई है। 1.5 महीने पहले से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक जो हत्यारे हैं वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिससे कि हमारे और हमारे परिवार की जान पे भी संकट है। पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में असक्षम है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराएंगे। एसएसपी सर द्वारा कई बार मुलाकात की जाती है पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 2 से 3 बार मुलाकात करते हैं पर वो भी सिर्फ आश्वासन देते हैं, पर अभी तक कोई भी 5 महीने बीत चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। हम पिछले 23 दिन से दिन रात यहाँ पे धरने पे डीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, पर अभी तक 23 दिन में डीएम खुद यहाँ पे आके हमसे मुलाकात तक नहीं की है, ना ही यहाँ के एसएसपी आके हमसे मुलाकात की है। 5वें दिन जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई थी तब एसपी ग्रामीण आके आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, किंतु अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। 23 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन हत्यारे तक पहुँचने में असक्षम महसूस कर रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी जो अपराधी अभी तक घूम रहे हैं, क्या वजह होगी? इसमें हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, पर यही है कि प्रशासन मांगे है कि सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे पढ़ाई लिखाई एवं भरण पोषण के लिए, और जैसे कि हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग को केशव प्रसाद महोदय द्वारा जो घोषणा की गई आर्थिक मदद है वो दिलवाई जाए। रामपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगर प्रभारी राकीब खान के आवास पर एकत्रित हुए और केक काटकर संगठन का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि देश के प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति को किसान यूनियन से जुड़कर किसानों की लड़ाई में भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि सरकार अन्य सभी क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र को भी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना चाह रही है। यदि कृषि क्षेत्र भी उद्योगपतियों के हाथों में चला गया तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों को भूखा मरना पड़ेगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह खेती और किसान को बचाने के लिए किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इस अवसर पर ताबिज़ खान, शाहरुख पाशा, दिलशाद अली, इसरार शेख, विनोद कुमार, शावेज, इमरान मुस्तफ़ा, मोहम्मद आलम, खालिद आदि लोग मौजूद रहे। कोई बदतमीजी नहीं होगी भाई, सही है। एक हमारे जी, आज हमारा जो किसान यूनियन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक जी का भी जन्मदिन था और हमारे किसान यूनियन का स्थापना दिवस। वैसे तो पूरे देश का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है देहरादून में, जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने उसका आयोजन किया है, तो हमारे उसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक जी और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ पर गई है। लेकिन क्योंकि
कई डेथें यहाँ पे हो चुकी थी जिसमें हमें उसमें जाना था, तो हमारे रामपुर की टीम ने ये निर्णय लिया कि हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन रामपुर में हमने जो स्थापना दिवस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सबित मलिक जी का जन्मदिन हमने रामपुर में हमारे जिला नगर प्रभारी रागिब खान जी के आवास पर मनाया है, जिसमें क्योंकि और जो भी किसान यूनियनें चल रही हैं पूरे देश में और हमारे जनपद में खासकर, तो उनकी और हमारी किसान यूनियन में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि हमारी किसान यूनियन सड़क से लेकर सांसद तक पूरी लड़ाई पूरी तरह से जो किसानों की सही लड़ाई होती है उस तरीके की लड़ाई हमारी यूनियन लड़ती है। और पूरे संगठन हमारा जो बाबा टिकैत ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चलता है। सर छोटू राम जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलता है। कोई भी मतलब अधिकारियों को अपने उसमें लेके विश्वास में लेके, क्योंकि हर मामला धरने प्रदर्शन से या आंदोलन से नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी भी हमारे ही भाई हैं, उनको जो भी समस्या है उनको अवगत कराना, अगर अवगत कराने के बाद में भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब हमें अगला रास्ता जो है आंदोलन का अपनाना पड़ता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सबित मलिक जी का यही सीख है और हम उसी सीख को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने जो इसका स्थापना दिवस मनाया है, सभी लोगों में बहुत खुशी है, केक काटा गया, सभी लोगों का मुंह मीठा कराया गया और आगे प्रण ये लिया गया कि किसान यूनियन की जो भी नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने में और देश में नंबर 1 तरीके से संगठन चलाने का यहाँ पर प्रण लिया गया है कि जनपद रामपुर का संगठन जो है पूरे देश में नंबर 1 संगठन किसान यूनियन का होगा। और जो चौधरी सबित मलिक जी की नीतियां हैं उनको हम प्रचार प्रसार आगे करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जो किसानों की लड़ाई का तरीका चौधरी चरण सिंह जी ने, बाबा टिकैत ने या चौधरी सर छोटू राम ने, ताऊ देवीलाल जी ने जो भी हमें सिखाया है, जो भी किसान मसीहा हमारे जिन्होंने आंदोलन की राह हमें सिखाई है, उसी आंदोलन पर हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। आजमगढ़ में श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर श्री श्याम भक्त मंडल और श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में भवरनाथ चौराहे के समीप त्रिदेव मंदिर प्रांगण में भव्य संकीर्तन में भंडारा देर शाम संपन्न हुआ, जिसमें आए नामचीन भजन गायकों ने पूरे क्षेत्र को श्याम के रंग में रंग दिया। श्याम भक्त झूमते नजर आए और रविवार की अर्धरात्रि 12 बजे बाबा के जन्मदिन पर भक्तों ने केक काटकर खुशियां मनाई और पुष्प वर्षा के बीच बाबा पर प्रेमी रूपी खजाना लुटाया गया। इस दौरान श्याम बाबा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आयोजन समिति द्वारा भव्य रूप से बाबा का दरबार सजाया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद बाबा को माखन, मिश्री, मेवा फल, मिष्टान आदि का भोग भी लगाया गया। गणेश वंदना के बाद गुरु वंदना हुई। सर्वप्रथम भोलानाथ, चलान, शोभित खंडेलिया, श्याम सुंदर डालमिया, ओम प्रकाश खंडेलिया, अशोक खंडेलिया, देव प्रकाश बैरसिया आदि द्वारा खाटू श्याम की प्रतिमा के समक्ष संयुक्त रूप से पावन ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद भजन संध्या की शुरुआत हुई। जैसे श्याम के अन्य भक्त और प्रसिद्ध गीतकार व गायक विनोद कुमार जी काड़ोदिया ने आए सांवरियों सरकार लीले पर चढ़कर सुनाया तो भक्त श्याम के रंग में रंग गए और बड़े बुजुर्ग महिला सभी श्याम की जयकारे लगाते हुए झूमने लगे। इसके बाद रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। लीला रे मन श्याम से मिला दे, छाई काली खटाए तो इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं सुनाकर पूरे वातावरण को श्याम रंग में रंग दिया। इसके बाद गायक मयंक अग्रवाल, सत्यम गाड़ोदिया, सुश्री डिम्पल अग्रवाल, मानसी अग्रवाल द्वारा दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहाँ, बैठ नजदीक सांवरे के, बाबा तुमसे अर्ज है मेरी तेरा, दर कभी छूटे ना हारे के सहारे, आजा जैसे गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। शाम को शुरू हुआ। भजन संध्या देर रात्र तक जारी रहा। जैसे रात्रि के 12 बजे भक्तों ने 11 किलो मेवे का केक काटकर अनंत अविनाशी बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया। आगे पीछे डोला बाबा, आगे पीछे डोला, रात दिन मैं तो तेरे आगे पीछे डोला, रात दिन मैं तो तेरे आगे पीछे डोला, तू जो न शाम जैसो दुनिया में बोला, जो न शाम जैसो दुनिया में बोला, कितनी वकालत तेरी। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां आज लगभग सुबह 9:30 बजे के करीब नेशनल हाईवे 233 पर सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास एक बाइक सवार को पीछे से आजमगढ़ की तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
बता दें कि बढ़िया क्षेत्र जोहतपुर गांव निवासी राजीव कुमार सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष से अपने एक साथी के साथ बढ़िया से मोटरसाइकिल से अलगूपुर अम्बेडकर नगर के लिए अपने किसी निजी काम के लिए जा रहे थे। जैसे ही निकल कर नेशनल हाईवे 233 सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे थे कि आजमगढ़ की तरफ से आ रही एक अज्ञात तेज रफ्तार पिकअप नियंत्रित होकर पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें राजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ जा रहे व्यक्ति को मामूली चोट आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा घायल को नजदीकी सहुसिया अस्पताल से ले जाया गया, जहाँ राजीव कुमार सिंह की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया तथा उन्हीं के साथ जा रहे एक अन्य व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार पिकअप सवार टक्कर मारने के बाद पिकअप लेकर फरार हो गया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर घायल को इलाज कराते हुए जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। आइए सुना कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। सर, अभी पेट्रोल पंप के सामने एक तो एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी सरसैया अस्पताल ले आया गया। इसमें कैसे इलाज चल रहा है, इसमें पूरी बात है। अच्छा, वो अभी सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जो वो तुरंत वो लोग हमारे यहाँ एम्बुलेंस से ले आए, पुलिस विभाग ले आया, प्रशासन। इसके बाद उसकी स्थिति देखने पर ये लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, जो हमारे यहाँ इलाज इनका नहीं हो सकता। CT स्कैन वगैरह और तमाम चीज़ें, उनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से हमको तुरंत हायर सेंटर भेजना पड़ा। सर, जिला के लिए रेफ़र कर दिया गया? जी, जिला के लिए हमने तुरंत रेफ़र किया और उनका फर्स्ट स्टेज का जो भी डायग्नोसिस ले करके या जो भी उनकी पट्टी वगैरह जो भी था वो सब हमने करके यहाँ से तुरंत उनको वापस दिया। आजमगढ़ से खबर है, जहां खेती से सिंचाई कर लौट रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना तरवा थाना क्षेत्र की है। तरवा थाना क्षेत्र के बिजलीपुर हसनपुर निवासी प्रांजल यादव, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, पुत्र शशिकांत यादव रविवार की शाम करीब 6:30 बजे खेती की सिंचाई कर घर लौट रहा था। गाँव के समीप रास्ते पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली उसके चेहरे पर लगी है। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। परिजन उसे आनंद फानंद में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल युवक ने 2 लोगों का नाम भी बताया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि जिला अस्पताल से सूचना मिली कि गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। घायल युवक प्रांजल यादव द्वारा बताया गया कि उसके पूर्व उसके परिचित 2 युवकों द्वारा उसे गोली मारी गई है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को उचित इलाज के लिए हायर सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। लगभग 7:30 बजे जिला चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि एक इंजर्ड, जिसका नाम प्रांजल यादव है और उम्र 21 साल है, हसनपुर तरवा का रहने वाला है, गन शॉट वुंड के साथ जिला चिकित्सालय लाया गया है। पुलिस को इससे पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस युवक के चेहरे पे गन शॉट वुंड था। इसको प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पूछताछ पे इस युवक ने यह बताया कि इसके पूर्व से परिचित 2 लड़कों ने इसे गोली मारी है। गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई है और मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा आयोजित विश्वकर्मा सम्मेलन शारदा महाजनी विद्यालय तमकुही रोड सिवरही में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा रहे। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अक्षयलाल विश्वकर्मा तथा संचालन मनोज शर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव विश्वनाथ विश्वकर्मा, डॉक्टर एस.एन. शर्मा तथा प्रदेश सचिव सुनील शर्मा थे। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन आज तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। हम समाज को जोड़ने और मजबूत करने आए हैं। जब तक मनोमय त्वष्टा दैवज्ञ शिल्प एकजुट नहीं होंगे, तब तक विश्वकर्मा समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र और प्रदेश सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन आज तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। हम समाज को जोड़ने और मजबूत करने आए हैं। जब तक मनोमय त्वष्टा दैवज्ञ शिल्प एकजुट नहीं होंगे, तब तक विश्वकर्मा समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र और प्रदेश सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार में मंत्री रहते रहे, हमने सपा सरकार में विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश का आदेश, विश्वकर्मा समाज के पट्टे का आदेश, विश्वकर्मा समाज के लिए ITI का प्रमाण पत्र का आदेश सब भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। विश्वकर्मा समाज का सम्मान और पहचान सरकार मिटा रही है। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। भागीदारी दी जाएगी, मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस 17 सितंबर का पुनः सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया जाएगा और विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए उनके लोहे लकड़ी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि विश्वकर्मा समाज के जो गांव के गरीब लोग हैं उनको 10 लाख 5 लाख रुपए लोन दिया जा सके और लोन देकर के उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये भी घोषणा हुई थी उस समय कि सरकार बनने के बाद
गोमती नदी के तट पर भगवान विश्वकर्मा की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी और विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये सारे काम सरकार बनने के बाद होते, लेकिन दुख है कि सरकार हमारी नहीं बन पाई, इसलिए ये सारे काम रुक गए। सर, दुनिया बहुत आगे चली गई और बहुत ही पिछड़ा हुआ है यहाँ विश्वकर्मा समाज उत्तर प्रदेश। ऐसी बात नहीं है, क्या कहेंगे? विगत 20 वर्षों से विश्वकर्मा समाज बहुत आगे बढ़ गया। विश्वकर्मा समाज की कोई पहचान नहीं थी। हम जब सरकार में आए तो आज विश्वकर्मा समाज की पहचान बनी है, चाहे विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की वजह से हो, चाहे लोगों के रोजगार के लिए हो या सरकार में बैठने के कारण। विधान परिषद में हमने लगातार विश्वकर्मा समाज की आवाज़ उठाई, तो जो लोग विश्वकर्मा समाज को नहीं जानते थे विश्वकर्मा समाज को जानने लगे। पहचान बनाई तो समाजवादी पार्टी ने पहचान बनी है, सम्मान भी बना है और ये मजबूत भी हुए जगह जगह पर। इनके जो कारोबार हैं, चाहे लोहे का कारोबार हो चाहे लकड़ी कारोबार है, इनको आगे बढ़ाने का काम किया गया। समाज को सुरक्षा देने का काम किया गया। समाज के ऊपर जो उत्पीड़न अत्याचार था उसको भी रोकने का काम किया गया। लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो अभी इसलिए नहीं हो पाया कि एक बार हमारी सरकार अगर बन जाती और एक बार हम सरकार में बैठ जाते तो विश्वकर्मा समाज का पूरा काम कर देते, तो विश्वकर्मा समाज अन्य समाजों की तरह से वो भी आगे बढ़ जाता।